लॉग इन पेमेंट रजिस्टर्ड, ये जो है हमारे बायर क्लास का हमने बना रखा है। बायर क्लास में लॉग इन रजिस्टर को इंपोर्ट कर लिया, हमने इनहेरिट कर लिया इसके कैरेक्टरिस्टिक को इसके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर रोहन करके कोई बंदा है जो सेलर है, तो उसने इनहेरिट नहीं किया है किसको, लॉग इन रजिस्टर्ड क्लास को, इसीलिए सिर्फ एक ही आ रहा है कलेक्शन मेथड। देखो क्योंकि इसके अंदर कलेक्शन मेथड है। ठीक है, अब इसके अंदर भी अगर मैं लॉग इन रजिस्टर्ड लिख देता हूं तो सब ठीक हो जाएगा। देखो इनहेरिट कर गया ना सब कुछ, सब कुछ अपने अंदर ले आया। ठीक है, तो इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। अब ये कौन सा इनहेरिटेंस है, इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। चार तरीके के इनहेरिटेंस किताबों में पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में तुम्हें ग्राफ दिया जाता है, एक पेपर दिया जाता है, स्ट्रक्चर दिया जाता है कि ऐसे इस क्लास को इनहेरिट करना है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, मल्टी लेवल करो, सिंगल लेवल करो, हाइब्रिड करो, है ना, मल्टीपल करो। हाँ जी, हाँ हायरार्किकल होता है, तो ये सब नहीं कहते। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। बिल्कुल यूज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे तुम इसको इनके अंदर यूज कर रहे हो ना, तो उल्टा इनके मेथड भी इनके अंदर यूज कर सकते हो, वो बताऊंगा अभी, थोड़ा सा रुको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा अब जो है इनहेरिटेंस की बात करते हैं। इनहेरिटेंस में सिंगल लेबल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, सिंगल लेबल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सिंगल लेबल इनहेरिटेंस क्या होता है। एक मान लो ये क्लास है जिसका नाम है ए बी, सॉरी ए क्लास है। ठीक है, इस क्लास के अंदर कुछ मेथड है जिसको इनहेरिट किया जा रहा है एक दूसरे क्लास में जिसका नाम बी है। यहाँ पे सिंगल लेबल है ना, ये एक ही लेबल है, एक लेबल यानी कि ये एक लेबल है, वहां से दूसरे क्लास में आ गया, बस एक ही लेबल है। तो इसको कहते हैं सिंगल लेबल इनहेरिटेंस। ठीक है, ध्यान से देखो, एक होता है मल्टी लेबल इनहेरिटेंस, एक से ज्यादा अगर लेबल हो गए, ठीक है, एक और क्लास हो गया, उसमें से इसमें पहले इनहेरिट किया जा रहा है और इसको इसमें इनहेरिट किया जा रहा है। देखो फिर से, ये एक्स है, एक्स क्लास के प्रॉपर्टीज को ए में इनहेरिट किया जा रहा है, और ये एक्स लिखा हुआ है मैंने ब्रैकेट देके, और ए के प्रॉपर्टी को बी में इनहेरिट किया जा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट बी इसकी प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रहा है और इसकी प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब इसने इसको इनहेरिट किया ऊपर वाले क्लास को, तो इसमें सब कुछ आ गया था, और हमने क्या किया, इसको ही इनहेरिट कर लिया, तो सब के सब ऊपर से लेकर नीचे तक इस क्लास में आ जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है, तो इसको कौन सा इनहेरिटेंस कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और इसको क्या कहते हैं, अगर दो ही लेयर हो तो सिंगल लेवल, अगर दो से ज्यादा हो तो, अब चार हो, पांच हो, छह हो, मल्टी लेवल में वो आ जाते हैं। ठीक है, चलो तो जो मैंने लिखा है उसी तरह का क्लास में बनाता हूं। ठीक है, क्लास ए, ठीक है, इसके अंदर मान लो, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं, इसके अंदर मान लो एक मेथड है, इस मेथड का नाम है स्मॉल ए, या एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लेते हैं। उसके बाद इसमें सेल्फ लिख दिया, और इसके अंदर लिख दिया प्रिंट आई एम ए, ऐसा लिख दिया। हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं कोड को। क्लास बी क्या हो गया, लूप चला सकते, क्या दिक्कत है। थोड़ा सोचो, लूप इसमें चलाओगे तो इंस्टेंसेस को रखोगे कहाँ, मतलब ऑब्जेक्ट को रखोगे कहाँ, तुरंत असाइन करना होगा, बाद में कर पाओगे असाइन, एक बार तो असाइन कर लोगे, दूसरी बार
भाई ऑब्जेक्ट इतना भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ने नहीं बोला कि मुझे ही लूप में चलाना स्टार्ट कर दो। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ने बोला है कि कोड कम करने के लिए मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, मुझे ही मत खत्म कर दो दुनिया से। हद ही कर दी तुमने यार सर। चलो, जो भी प्रॉब्लम हुआ करे आपस में मत डिस्कस करा करो, पूछ लिया करो, ठीक है। पढ़ ले थोड़ा, इसको पढ़ लेते हैं। डेफ वाई, है ना, इसको भी हम सेल्फ, सबको पता है सेल्फ क्यों लिख रहे हैं, है ना। प्रिंट आई एम बी, एक और क्लास बना रहे हैं। देखो अभी क्या है कि दो क्लास है, सिंगल लेवल की बात कर रहे हैं ना, तो दो ही लेयर होने चाहिए। याद रखना हमेशा जिसको तुम इनहेरिट कर रहे हो ना उसके नेक्स्ट क्लास में, तो उसको हमेशा ऊपर में रखना, बाद में नहीं, वो गलत हो जाएगा। पहले कोड को लिखना, क्लास को लिखना, फिर इनहेरिट करना, ठीक है। उल्टा करोगे तो एरर तो नहीं आएगा लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज भी नहीं आएंगी, अभी करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। देखो ए को मैं बी में इनहेरिट कर रहा हूं, ठीक है, कर दिया इनहेरिट। अच्छा, जब मैंने एक डमी क्लास बनाया एबीसी करके, डमी ऑब्जेक्ट बनाया और बी नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, तो एबीसी डॉट कर रहा हूं तो देखो एक्स और वाई दोनों फंक्शन आ रहे हैं दोनों क्लासेस के। अच्छा, तो हम एक्स को भी चला सकते हैं और वाई को भी चला सकते हैं, इसमें दो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही, यही इनहेरिटेंस सिखाता है हम, ठीक है। एक ही और क्लास, मतलब दो क्लास बनाओ, एक में इनहेरिट कर लो, एक ऑब्जेक्ट बनाओ और उससे सब कुछ चला लो, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो प्रॉब्लम आएगी तुम लोगों को वो बता रहा हूं। तुम लोग क्या करते हो कि मान लो कि बी को ए में इनहेरिट करना है, तुम ये कर देते हो, जाके लिख तो देते हो, तुम्हें लगता है क्यों नहीं हो रहा, और ए का ऑब्जेक्ट बना लेते हो, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए पैरेंथेसिस, तुम्हें लगता है कि एक्स वाई जेड में ए और बी दोनों के मेथड आने चाहिए। अभी तो आ गया लेकिन आता नहीं है, कल ही मैं कर रहा था इसको, आ गया लेकिन आता नहीं है, ये धोखा है मेरे साथ। हाँ कल ही हो रहा था ये प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग में रखा हुआ है, रिकॉर्डिंग देखोगे ना मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। आ नहीं रहा था, फिर मुझे ठीक करना पड़ा था सब, ठीक है। चलो, लेकिन ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कभी करना भी मत, बिल्कुल वो वाला कॉन्सेप्ट मान के चलो जिसमें बोलता था ना फंक्शन पहले बना लो और बाद में कॉल करो, वैसा ही इसको भी कर, ठीक है, क्योंकि मेमोरी में जब तक आएगा नहीं तब तक उसकी वैल्यू कैसे इवेल्युएट की जाएगी, एरर आते रहता है, ठीक है। चलो, तो ये मेरे साथ धोखा है ना। हाँ, गद्दारी बहुत करता है कभी कभी, लेकिन गलती हमारी भी है। अभी मैं वही कोड लिखने की कोशिश करूंगा जिसमें एरर आ रहा था, हो सकता है कि गलती हो जाए अभी, ठीक है। चलो, इसको कौन सा इनहेरिटेंस कहते हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारा जो है वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। क्या कोई कुछ कह रहा है? चलो, मल्टी लेवल में वही तीन क्लासेस बनेंगी अब, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे, और एक सी नाम की क्लास भी बना देता हूं, अभी के लिए इसको हटा लेते हैं। क्लास सी डेफ जेड सेल्फ प्रिंट आई एम, हाँ यू आर सी, हाँ सी फॉर कैट। चलो, कृष्णा इज इक्वल टू, किसने बोला कृष्णा इज इक्वल टू सी? राणा इक्वल टू सी, पैरेंथेसिस, ठीक है। अब इसको चलाओ तो राणा जो सी है उसमें एक ही मेथड है जेट, है ना। तो राणा जो सी मेथड है, सी सॉरी सी है क्लास, उसके अंदर
हमें और भी प्रॉपर्टीज डालनी पड़ेगी क्योंकि वो सी है। तो कैसे प्रॉपर्टीज को डालेंगे हम इसमें? बी डालेंगे तो ये बीसी बन जाएगा, है ना? और और इस बी में ए डाल देंगे तो ए की प्रॉपर्टी बी के अंदर आ जाएगी और सी बन जाएगा बीसी। पहले से सी था, अब दोनों है। चलो क्या, और इस तरह से राणा जो सी था उसके अंदर तीनों मेथड आ गए, उसकी एक्स मिल गई, राइट। देखे राणा साहब, मजाक करने का अंजाम ये हो सकता है। हाँ सही बात है, जब अपने पे गुजरती है तो अच्छे से तो समझ में आता है। हाँ, घेवर कब खिलवा रहे हो? अब तो मिलना ही बंद हो गया। क्या करा जाए कुणाल साहब? हाँ? नहीं यार, क्या ही करे राणा साहब बताओ। कोई नहीं, तुम्हें मुझे बोलना चाहिए कोई नहीं, तुम। चलो आगे देखते हैं। तो राणा साहब ने एक्स को मेथड को भी चला लिया, मतलब ए के मेथड को भी चला लिया, वाई के मेथड को भी चला लिया, और अपना मेथड तो वो चला ही रहे थे। ठीक है, तो तीनों मेथड इनके चला लिए इन्होंने, इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा। लेबल, एल ई बी वी ई एल, लेबल। हाँ, लेबल लेबल, बी वाला बी नहीं, वी वाला बी। नहीं, उसमें बी होता है। ठीक है, चलो आगे देखें। अब एक क्या बोला था, हायरार्किकल बोला था ना? कल हायरार्किकल होता है, हायरार्किकल, अब मुझे स्पेलिंग इसका नहीं आता है। इनहेरिटेंस स्पेलिंग भी गलत ही लिख रहा हूं मैं। पिक्चर से मतलब है बस, पिक्चर मुझे याद नहीं रहता। अच्छा ये क्या है? ठीक, एक क्लास जो मल्टीपल क्लासेस से। क्या? इसने नया टर्म दे दिया ना मुझे, हायरार्किकल, मुझे देखना पड़ेगा। देखो सिंगल लेवल दिख रहा है, ऊपर से नीचे एक प्रॉपर्टीज आ रही हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस, बहुत सारे क्लासेस से प्रॉपर्टीज आ रही हैं एक क्लास के अंदर। इसी का उल्टा होगा हायरार्किकल, पक्का भरोसा है मुझे अब, है ना? उसी का उल्टा है ना? हाँ, एक क्लास जो सबको सर्व करे, वो मल्टीपल चाइल्ड्स इसके। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। तो स्पेलिंग क्या थी यार? मर मत जाना तुम लोग, देखना बहुत तेजी से फैल रहा है ये। तो इनहेरिटेंस में इसको कोई पढ़ो यार, इसको क्या पढ़ोगे? क्या? क्या? हाँ,
कल मैं क्लास में था, अ गर्ल यूज टू स्पीक एक्सेंट में, तो मुझे कुछ याद आ गया। हाँ, तो पढ़ो, क्या पढ़ते हैं इसको, पढ़ो। अरे चुप रहोगे, पढ़ो। क्या क्या? नहीं नहीं, तुम लोग बोलो ना। क्या? इनहेरिकल? तुमने कुदरत के कायनात को ही बदल के रख दिया, ये चीज हाईलाइट कर दिया। लेकिन हेरारकी के बारे में मैं जानता हूँ, हेरारकी में एच आता है, हेरारकिकल उससे बना हुआ, मैं हेरारकिकल बोलता था, लेकिन मुझे लगता है मुझे गलत बोलता हूँ। हाँ? अरे समझ ले बस, सही बात है। अच्छा, चलो जो भी हो, अब हम इसको, इसका पिक्चर देख लेते हैं। एक इसमें क्लास होता है, मान लो ए नाम की एक क्लास है, ठीक है, और इसके मल्टीपल चाइल्ड है, चाइल्ड मतलब जो इसको इनहेरिट करेंगे इस क्लास की प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो इस क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने वाले, यानी कि मेथड को इनहेरिट करने वाले, ये सब कौन से हैं, चाइल्ड क्लास है, तो बी, सी और राना, तीन क्लासेस हैं जो इनहेरिट कर रहे हैं ए को, ठीक है, बीसी राना। आगे देखते हैं, ये जिंदगी भर अमर हो जाएगा इस वीडियो में। ये इस वीडियो में अमर जरूर होगा, देखना। चलो आगे देखते हैं। तो क्लास ए, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया। अब देखो, मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहा हूं, तो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, हमेशा है, और कैसा है, पास के साथ है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि मैं लिखना चाहता हूँ, क्या लिख दूं जो सबको जरूरी हो। देखो, लॉगिन सिस्टम सबको चाहिए होता है, अभी जो थोड़ी देर पहले बनाया था, तो इसमें मैं लिख देता हूँ, अच्छा सेल्फ नहीं लिखा, गलती हो गई, सेल्फ, तो प्रिंट वेलकम टू लॉगिन सेक्शन, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। अब मान लो लॉगिन करने कोई, मेरे पास तीन क्लासेस है, तीन क्लासेस में अलग अलग फंक्शनैलिटीज है, तो उसके लिए लॉगिन तो करना पड़ेगा ना, बिना लॉगिन के कुछ नहीं कर सकते। जैसे बैंक में आप कोई भी ऑप्शन ट्राई कर लो, आपको उससे पहले पिन बताना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें मान लेते हैं कि पहला जो है, बैलेंस इंक्वायरी एक क्लास है, ठीक है, बैलेंस इंक्वायरी एक क्लास है जो बी से स्टार्ट होता है ना, राणा साहब, ठीक है ना ये। हाँ, बी से स्टार्ट बैलेंस इंक्वायरी कराया हमने। और बताओ कैसे हो तो डेफ इंक्वायरी, ऐसा एक मेथड बना देता हूं और इसमें सेल्फ डाल देता हूं, ठीक है। अरे यार तुम दिमाग मत लगाओ, जितना पढ़ा रहा हो उतना ही ध्यान दो बस। कैसे चल जाएगा कल को अगर किसी बंदे ने बोल दिया इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, तो कैसे बनाओगे, सोचो। अच्छा, कब 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 बताया गाइस, किसी को बताया है, कान में बताया? यार तुमने हद ही कर दिया मेरा भाई। उसको अंटे में ले लेना साइड में, ठीक है, तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है वो। चलो, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वेलकम टू बैलेंस इंक्वायरी सेक्शन, फिर उसके बाद एक और क्लास बनाएंगे, और लेट्स से विड्रॉवल करना होगा तो हम उसको कलेक्शन लिखते हैं सी से,
ठीक है ना भाई। सी से कलेक्शन, ओके। और यहाँ पे विड्रॉल इसके अंदर लिख देंगे, और इसके अंदर कुणाल साहब सेल्फ लिखेंगे, ठीक है। प्रिंट वेलकम टू विड्रॉवल सेक्शन, ठीक है। डबल कोट में ये होगा। उसके बाद लास्ट में, रहने दो यार, लेकिन लिख ही लेते हैं, गलती से राणा साहब के पास एटीएम पहुंच गया है और वो इन सभी फीचर को यूज करेंगे लेट से, ठीक है। तो राणा इन सबको यूज करना चाहता है। एक क्लास ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर कुछ ना हो, एक इंसान ऐसा भी हो सकता है जिसका दिमाग खाली हो। हमारे पास है ये बंदा, ठीक है। ऐसा भी क्लास होता है, क्योंकि इसके अंदर भी तो ब्लॉक आते हैं ना, ऐसा होता है क्लास, ठीक है। ओके, अब जो ये जो क्लास है ए, अच्छा मैं समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन एक काम करो, इसको हटा ही दो, इसको अभी हटा दो, मैं समझा नहीं पाऊंगा। मान लो कोई बंदा है, वो बैलेंस इंक्वायरी करना चाहता है प्लस कलेक्शन करना चाहता है, ठीक है। तो हमेशा उसको क्या बोलना पड़ेगा कि भाई पहले पासवर्ड बताओ, मतलब पहले लॉगिन करो, तब उसके बाद और कुछ हम तुम्हें एक्सेस करने देंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, सब क्लास में लॉगिन को इनहेरिट करवाना पड़ा, नहीं कि क्लास ए को इनहेरिट करवाना पड़ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। चलो इसको चला लेते हैं, और मान लेते हैं राणा ने ले लिया है क्या, एटीएम, है ना। और राणा गया बैलेंस निकालने, ठीक है। बैलेंस जैसे निकाला तो राणा को दिखाया जा रहा है, भाई राणा पहले तुम लॉगिन करो फिर इंक्वायरी कर लेना, बिना लॉगिन के इंक्वायरी नहीं हो सकती, ठीक है। फिर राणा साहब गए फिर क्या करने, कलेक्शन पे, कि भाई मैं कलेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी इनकी नहीं सुनवाई हुई, शायद पीसी को भी पता था कि इनके नाम के आगे कुछ नया लग गया है, इसीलिए कह रहा था लॉगिन करो बार बार। तुमने भारी पंगा ले लिया है क्लास में। चलो खैर, तो इस तरह से हायरार्किकल इनहेरिटेंस को हम समझ पाते हैं। अगर कोई एक सिंपल प्रॉपर्टी है ना, वो सभी क्लास को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो उसके लिए इस तरह के इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ती है। मतलब एक पेरेंट इसमें क्लास होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज पेरेंट क्लास। ये कौन सा क्लास है, पेरेंट क्लास, जो अपने प्रॉपर्टी को हर क्लास में बांट दे रहा है, ठीक है। देखो, ए पेरेंट क्लास है और वो अपनी प्रॉपर्टी को बी और सी में बांट रहा है ना, है ना। इसको हटा लो, बांट रहा है ना दो क्लासेस में, तो इसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब तुम एच साइलेंट कर लो, ई साइलेंट कर लो, या बोलो ही मत, ठीक है, साइन लैंग्वेज यूज करो। क्या, चलो। अब्बा जब्बा डब्बा करके दिखा दिया। चलो गाइस, तो इसको क्या कहते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके बाद है मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसी का उल्टा है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, इसमें एक चाइल्ड क्लास होगी और मल्टीपल पेरेंट क्लास होंगे, और इसकी प्रॉपर्टी को ये चाइल्ड क्लास इनहेरिट करेगा, ठीक है। इस क्लास का नाम मान लो ए, इस क्लास का नाम मान लो सी या डी, इस क्लास का नाम मान लो ई, और इस क्लास का नाम मान लो राणा,
देखो इस बार तो मैं सेफ रखा है मैंने। हमने वो सारे वर्ड ही और लेटर ही हटा दिए जो नाम खराब कर रहे थे। चलो। चलो क्लास, तुमने आस्तीन पाल रखे हैं, आस्तीन में सांप। क्या ही करा जाए, हम कितना भी बचा लेंगे ये तुम्हारा कपड़ा उतार के ही मानेंगे। चलो क्लास ए, डेफ, इसमें सेल्फ लिखो, सेल्फ लिखना पड़ेगा कुणाल साहब इसमें। प्रिंट आई एम ए। अब राणा साहब आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, अब मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ। उसके बाद क्या है, क्लास बी, डी, डी है, गलती हो गई। डेफ, अच्छा ये देखो दोनों एक ही नाम है तो इसको स्मॉल ए लिख लेना, इसको स्मॉल डी लिखना, ठीक है, अलग होना चाहिए नाम, ओवर राइडिंग प्रॉब्लम हो सकती है कभी भी, ठीक है। प्रिंट आई एम क्लास ई, प्रिंट आई एम ई। और एक क्लास है कौन, ठीक है, डेफ। अच्छा अब हम ये कर सकते हैं पास, थोड़ी देर पहले कर रहा था ना मैंने हटा दिया तो अब कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब राणा जो है इन सभी क्लास से इनके प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना चाहता है ना, क्योंकि राणा बदमाश है, सब मेरा है, जाके बोल आया कैसे, आज से ए मेरा, डी मेरा, ई मेरा, ठीक है। अब जो है, पूरा नाम बताओ राणा साहब। हिमांशु राणा है, नहीं राणा ही नाम पता है, पेट नेम पता है, हिमांशु, ठीक है, राणा, हिमांशु, बुलाओ यहाँ पे, डॉट, देखो सबको इनहेरिट कर रहा है सर, पास लिखने के बाद भी ऐसा हो सकता है क्योंकि वो भी एक ब्लॉक है, ठीक है, कभी दिखाया नहीं था उसको इसलिए दिखाना पड़ा, ठीक है। तुम बैग काहे पैक करो, अभी नहीं जाना, अभी टाइम है, रख लो उसको साइड में, भूख लग गई क्या, खाना खाओगे। ठीक है, हिमांशु सभी क्लास के प्रॉपर्टीज को यानी कि मेथड को अक्वायर कर सकता है, चला सकता है अपने क्लास से। इसके क्लास में कुछ नहीं लिखा हुआ है लेकिन इसने ए, डी और ई को इनहेरिट किया है। अच्छा अभी मुझे कुछ और बताना है इस, लेकिन ये आज हो नहीं पाएगा। एक काम करते हैं, दो चीज छूट रही है। पहला, दूसरा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले क्लास में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, चलो बाय गाइस।